हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे लोग। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। आज का जो बेसिकली लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि हमने पहले क्या देखा था। देख, हमने बेटा सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन के बारे में हमने क्या बताया था कि मोशन होता क्या है, पोजीशन में जैसे कोई भी बॉडी है अगर उसके पोजीशन में चेंज आएगा, पोजीशन में चेंज आता है तब जाके हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, मोशन में। अगर किसी बॉडी के पोजीशन में चेंज आता है तब जाके हम कहते हैं कि बॉडी हमारी मोशन में है। ठीक है, और यही पे हमने क्या बताया था कि जैसे मैंने बोल दिया था कि इनिशियल पोजीशन xi है और फाइनली वो पहुंच गई xf पे, मतलब इनिशियली वो xi था, उसका पोजीशन चेंज होकर क्या हो गया xf। तो यहां पे मैंने तुम्हें सिखाया था चेंज इन पोजीशन। डेल्टा का मतलब मैंने क्या बताया, डेल्टा मतलब चेंज, और x किसको पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा x मतलब चेंज इन पोजीशन। और चेंज के लिए हमेशा क्या याद रखना है, चेंज जब भी निकालना होगा, चेंज होता कब है, जब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू इक्वल नहीं होती है। मतलब कि जिस पोजीशन पे वो था अगर उसी पे रहेगा तो पोजीशन में चेंज नहीं हुआ और उसको हम मोशन नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस पोजीशन पे था अगर उस पोजीशन में वो अब नहीं है, मतलब पोजीशन इनिशियल और फाइनल इक्वल नहीं है, तो पोजीशन में चेंज आएगा और पोजीशन में चेंज आया तो बॉडी को बोलेंगे मोशन में। डेल्टा एक्स क्या है, कितना चेंज आया। और जब भी बात की जाएगी ना चेंज इन मैग्नीट्यूड की, तो उसके लिए रामबाण याद रखना है क्या, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। कहीं पे भी चेंज की बात की जाएगी तो हमेशा क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। और इस डेल्टा एक्स का मैंने एक नाम दिया था, याद होगा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। याद आया क्या, मैंने क्या बताया था, चेंज इन पोजीशन को मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये बताया गया था। तो और डिस्प्लेसमेंट की मैंने काफी सारी चीजें बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, याद होगा। जिसको नहीं याद आ रहा है वो एक बार पिछला लेक्चर देख ले, जो बच्चा लोग ये वाला लेक्चर देख रहा है वो इसके पहले लेक्चर देख ले तो ज्यादा क्लियर होगी चीजें। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के लिए क्या बताया था, हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। अच्छा, ये जो हमने लिया, ये क्या ले लिया, चेंज इन पोजीशन, मतलब इनिशियल से फाइनल जो शॉर्टेस्ट पाथ था। लेकिन अगर हम इसी पोजीशन में चेंज को क्या ले लें, टोटल पाथ, कि किस पाथ को वो फॉलो करके ये पोजीशन में चेंज आएगा। टोटल पाथ का क्या ले लेते हैं हम, लेंथ ले लेते हैं। तो उस केस में हम इसको क्या बोल दिए थे, डिस्टेंस। क्या बोल दिए थे, डिस्टेंस। क्या बोला गया था, डिस्टेंस। तो ये दो चीजें क्लियर होगी, दोनों में डिफरेंस भी मैंने बता रखा है। तो सीधा सा हमें याद क्या रखना है, अगर पोजीशन में चेंज हुआ तो मोशन, और चेंज इन पोजीशन को मैंने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर उसके चेंज इन पोजीशन को जिस पाथ के थ्रू हुआ है उस पाथ का टोटल लेंथ ले लेंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस। मतलब ये पाथ पे डिपेंड करेगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही बस डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसी दोनों को किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में ले लें, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आगे हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज और पढ़ने को मिलती है। मतलब कि अगर हम यहां पे ले लें चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। अब की अगर बात करें तो वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी। क्या बन जाता है, वेलोसिटी। मतलब डेल्टा एक्स अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा, बॉडी की वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है, सीधा सा वेलोसिटी किसी बॉडी का क्या होता है, जिस रेट से उस बॉडी के पोजीशन में चेंज आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। रेट का मतलब पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में बॉडी ने अपने पोजीशन को कितना चेंज किया उसको क्या बोला गया, वेलोसिटी। ये कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। अच्छा, अब यहां पे अगर हम डिस्टेंस को लेते टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है, क्या, स्पीड। मतलब स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट डिस्टेंस, टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। ये बन जाएगा स्पीड। ध्यान से समझने की जरूरत है, दोनों को एक बार फिर से देख लेते हैं, वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी का मतलब मैंने क्या बताया, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। स्पीड को मैंने क्या बताया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर। इसके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये होता है हमारा स्पीड और वेलोसिटी। अच्छा, मैंने यहां पे एसआई यूनिट बताया था, दोनों का एसआई यूनिट क्या हो गया था, मीटर। अगर हम यहां पे अगर एसआई यूनिट की बात करें कि एसआई यूनिट क्या होगा, किसका, वेलोसिटी का। तो देख ऊपर क्या है, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर, तो मीटर। टी क्या है, टाइम, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। सेम तरीके से अगर यहां पे हम बात करें किसकी, एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट यहां पे क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। मतलब फिर से मीटर, टोटल टाइम, टाइम है तो सेकंड, ये भी क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। दोनों की जो एसआई यूनिट है वो सेम है,
लेकिन कंप्लीटली अगर एक्सप्रेस करना होगा वेलोसिटी को, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या देना होगा, उसका डायरेक्शन। और यहां पे स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये होता है हमारा स्पीड और वेलोसिटी। अब देखो यहां पे दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तुमसे क्या पूछ रहे थे एग्जाम में कि डिफाइन करो इन दोनों चीजों को, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। बुकलेट्स में दिए गए हैं डेफिनेशन, एक बार ध्यान से पढ़ लेना। अभी हमने लेक्चर में बताया भी था, पॉज करके एक बार रिवर्स करके अब वहां पे देख लेना। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि डिफरेंशिएट करो स्पीड और वेलोसिटी को। तो डिफरेंशिएट करने में पहला डिफरेंस क्या बन जाएगा, सबसे पहले तुम दोनों का डिफरेंशिएशन बता दोगे, एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा कि ये कैसी क्वांटिटी, हाँ ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर, कैसी वेक्टर, ये कैसी स्केलर। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। इसके अलावा और कौन सी इसमें और कौन सा डिफरेंस हो जाएगा, सोचो ऐसा यूनिट क्या डिफर कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये डिफरेंस नहीं होगा। कई बार बच्चा ऐसा यूनिट पता भी लिखता है, इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, इसकी, जब दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग होंगी तो उनकी ऐसा यूनिट एक डिफरेंस का काम करेंगी। लेकिन ये दोनों क्या है, सेम नेचर की है, तो इनकी ऐसा यूनिट डिफरेंस नहीं होगा, तो इसको डिफरेंस में आप नहीं लिखोगे, ठीक है, ओके। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो इन दोनों के टाइप्स की हम बात करेंगे। अभी इसको जल्दी से पॉज करके आप लिख लो। चलो हमने देख लिया कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। एक बार डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इस वेलोसिटी क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, ठीक। अभी हमने बताया रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज बताई, ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। और ये कैसी बेटा, स्केलर। मतलब इसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा चीजों को और क्लियर करते हैं। देख जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई पोजीशन ले लिया मैंने ए, ये ले लिया बी। यहां पे क्या हुआ कि ए पोजीशन पे कोई बॉडी है, ठीक है, वो ए से बी पे जा रही है। ए और बी के बीच का जो मैंने सेपरेशन ले लिया वो 10 मीटर ले लिया। ए से बी कितना सेपरेशन, 10 मीटर। जो ए से बी गई बॉडी, उसके लिए 5 सेकंड का उसने मान लो टाइम लिया। 5 सेकंड ए से बी में जाने में लिया। वापस जब बी पे वो पहुंच गई बॉडी, बी पे पहुंचने के बाद वो बी से वापस ए पे आ रही है, और आते टाइम भी उसने कितना टाइम ले लिया, आने में भी कितना टाइम ले लिया, 5 सेकंड। मतलब बॉडी पहले ए से बी गई, 5 मीटर कवर किया, 10 मीटर कवर किया 5 सेकंड में। बी से ए पे आ गई, सेम उतना ही डिस्टेंस कवर किया, टाइम कितना लिया, सेम टाइम लिया 5 सेकंड। अब यहां पे तुमसे सीधा पूछ लेगा ना कि बॉडी की वेलोसिटी बताओ और बॉडी का स्पीड बताओ। देख अब यहां पे जैसे बॉडी के वेलोसिटी की बात की गई, बॉडी के वेलोसिटी की अगर बात की गई तो सोचो वेलोसिटी का मतलब सीधा सा क्या है, पहले एक बार ट्राई करना खुद से, ठीक है, स्क्रीन को रोक के हम समझ लेते हैं। वेलोसिटी की जब बात करेंगे ना कि वेलोसिटी बताओ तो सीधा मतलब क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन पोजीशन यहां पे क्या हो रहा है, व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, दैट इज ए, एंड व्हाट इज द फाइनल पोजीशन। मतलब बॉडी ए से बी पे भले गई लेकिन वो फाइनली कहां आ गई, ए पे। मींस देयर इज नो एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी। मतलब जब हम वेलोसिटी के लिए करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो वेलोसिटी सीधा कितना हो जाएगा, 0 अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, 10। मतलब कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकंड। यही हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 ए से बी, बी से फिर से कितना देगा, इधर भी बोलेगा 10 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 20 मीटर। टाइम कितना लगा, 5 सेकंड जाने में, 5 सेकंड आने में, मतलब 10 सेकंड। कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई, लेकिन बॉडी का स्पीड नॉन जीरो है। तो सीधे यहां पे एक और डिफरेंस में मिल जाएगा, वेलोसिटी जो है वो क्या, मे बी 0, लेकिन ये भी 0, ये 0 नहीं होगी। तो ये हमारा डिफरेंस बन जाता है किसमें, स्पीड और वेलोसिटी में। और भी डिफरेंस आपको मिलेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, निगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, तो वेलोसिटी भी हमारी निगेटिव हो सकती है, स्पीड निगेटिव नहीं होगा। हम आगे इसको समझेंगे, ओके। अब देख हम बात कर लेते हैं यहीं पे टाइप्स की, ठीक है। हम बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी और स्पीड के टाइप्स की। बेसिकली हमें 4 टाइप की स्पीड के बारे में पढ़ना होगा। पहला जो होता है दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा क्या होता है, वेरिएबल स्पीड, या इसी को हम बोलते क्या है, नॉन
यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। अभी मतलब इसका समझेंगे कि क्या होता है मतलब इसका। थर्ड जो होता है दैट इज एवरेज स्पीड, और जो फोर्थ होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये चार टाइप के हमें स्पीड के बारे में डिस्कस करना है। सेम तरीके से हम चार टाइप के, यही चारों हमें टाइप मिल जाएंगे किसमें? वेलोसिटी में भी। ठीक है, पहले हम इस ओके यहां पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी ओके, देखो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की जाएगी, यूनिफॉर्म जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? रेगुलर या कांस्टेंट। मतलब क्या है कि अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी जो है उसकी पोजीशन में जो चेंज आएगा वो सेम रहे, मतलब डेल्टा एक्स जो है वो क्या रहे? सेम। किसके लिए? फॉर सेम टाइम इंटरवल। अगर गिवन टाइम में, अगर टाइम इंटरवल हम सेम ले लें तो उस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर चेंज इन पोजीशन सेम आएगा तो उस केस में बॉडी के वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा होगा। वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? जो चेंज हो रहा हो, मतलब फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो? डेल्टा एक्स इज नॉट सेम। अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू सेम नहीं होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का सीधा मतलब हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये किसी गिवन इंस्टेंट पे, जैसे कि होता क्या है कि जब आप कोई बाइक वगैरह जब देखा होगा, बाइक चला रहे हो या कार वगैरह जब चला रहे हो या उसमें कार वगैरह बैठे होते हैं तो उसमें एक स्पीडोमीटर लगाता है जिसमें दिखाता है कि उस इंस्टेंट जब आप देख रहे होते हो स्पीडोमीटर पे तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस पर कुछ ना कुछ दिखाता है, जैसे 100 किलोमीटर पर आवर दिखा दिया या 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये उस स्पेसिफिक इंस्टेंट पे उस मूविंग बॉडी का क्या होता है? जो वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब जब डेल्टा टी, जैसे हमने कहा कि जो वेलोसिटी होता है v वो क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है। लेकिन ये जो डेल्टा टी है ना इसको बहुत ही छोटा कर दे, बहुत ही छोटा, जीरो के बहुत ही क्लोज कर दे, मतलब बहुत ही कांस्टेंट कर दे, मतलब बहुत ही छोटे टाइम स्लॉट में अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा, एक सेकंड से भी कई गुना छोटे टाइम इंटरवल की बात की जा रही है, उस उतने टाइम इंटरवल में जो बॉडी के पोजीशन में चेंज आ रहा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या हो जाएगा ये? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम तरीके से हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी स्पीड के टाइप की, तो यहां पे भी हमें क्या मिलेगा? पहला यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा क्या मिलेगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड, एंड फोर्थ वन अगेन इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये चार टाइप के स्पीड की बात यहां पे की जाएगी। फिर से वही आया यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड स्पीड, मतलब कि अगर बॉडी जो सेम इंटरवल में क्या करे? सेम इंटरवल में कवर्स व्हाट? इक्वल डिस्टेंस। अगर किसी गिवन स्लॉट में सेम स्लॉट, जैसे हम कहें कि पहले 10 सेकंड में बॉडी ने 20 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर से बॉडी ने 20 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 10 सेकंड में फिर से बॉडी ने 20 मीटर कवर किया डिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है, मतलब कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। उसका स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। मतलब यहां पर क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस is covered in equal interval of time. Equal interval of time. Equal time interval में
अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा बॉडी तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे पहले 10 सेकंड में वो 20 मीटर तो कवर किया, लेकिन अगले 10 सेकंड में उसने 5 मीटर ही कवर किया, अगले 10 सेकंड में उसने 30 मीटर कवर कर लिया, और अगले 10 सेकंड में उसने 2 मीटर ही कवर किया। तो इस टाइप के इस केस में जो स्पीड हमें मिलेगा वो हमारा इक्वल इंटरवल में इक्वल नहीं डिस्टेंस कवर करने की वजह से क्या हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड। मतलब हर इंटरवल में उसकी अलग अलग स्पीड आ रही होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब बॉडी का पूरा डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा उस टाइम से डिवाइड कर देंगे उस डिस्टेंस को, तो क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये भी कुछ नहीं होता, सेम वही हमारा क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है किसके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। अब एक बार यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अगर वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल है तो क्या होने के चांसेस है, मतलब किस टाइप की वेलोसिटी हमारी इक्वल मैग्नीट्यूड में होती है स्पीड के। तो दो ही होते हैं, एक तो हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड, अगर है डायरेक्शन यूनिफॉर्म स्पीड है और डायरेक्शन चेंज ना हो रहा होगा तभी तो उस दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, ठीक। लेकिन इंस्टेंटेनियस की अगर बात करें तो टाइम स्लॉट को बहुत ही कम कर दिया जाए तो बहुत ही कम टाइम स्लॉट में जो डायरेक्शन में चेंज होगा वो नहीं आएगा, और उसकी वजह से वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा किसके, स्पीड के। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी डिवाइस इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मेजर करती है। कौन सी डिवाइस करती है, जो गाड़ी वगैरह में लगा होता है जिसमें आप देखते हो और उस स्पेसिफिक स्टैंड का वो स्पीड या वेलोसिटी बता देता है, उस डिवाइस का नाम होता है स्पीडोमीटर। ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया गया है। तो ये बेसिकली हमें याद रखना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब टाइप ऑफ वेलोसिटी और टाइप ऑफ स्पीड, चार टाइप के, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल इंटरवल में अगर इक्वल वो पोजीशन में चेंज आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म इक्वल इंटरवल में अगर अनइक्वल चेंज आएगा पोजीशन में तो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टोटल जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जितना उसका मोशन का ड्यूरेशन रहा उसमें, तो उसको हम बोल देंगे एवरेज। इंस्टेंटेनियस बहुत ही कम टाइम स्लॉट में, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में जो बॉडी की पोजीशन में चेंज आएगा उसको बोल देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम तरीके से यहां पे आता है। तो ये चार आपको याद रखना है। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, किसी भी बॉडी का इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, ठीक है। एक बार जल्दी से इसको आप देख लें। चलो अब कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के यहाँ पे हम एक बार समझते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल, सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं आपके एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 4 अब्दुल वाला। देखो बड़ा फेमस क्वेश्चन है। उसमें कहता है क्या है ना कि अब्दुल है वो अपने घर से कहां जा रहा है, जैसे अपने घर से वो जा रहा है स्कूल, घर से स्कूल गया, और घर से स्कूल जो है उसका, घर से जब स्कूल गया तो वो उधर से गया 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। अब्दुल अपने घर से स्कूल गया 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, लेकिन जब स्कूल गया तो स्कूल क्या था, बंद, उसको पता नहीं था। तो वापस वो स्कूल से घर आया। जब स्कूल से घर से स्कूल जाता तो नॉर्मली बच्चों का स्पीड कम होता है, लेकिन जब पता चला कि स्कूल बंद है तो स्कूल से वापस घर आने लगा और उसकी स्पीड खुशी के मारे बढ़ के क्या हो गई थी, 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो गया है घर से स्कूल 20 मीटर पर सेकेंड से और स्कूल से घर वापस आया 30 मीटर पर सेकेंड से। अब यहां पे तुमसे पूछ लेता है कि बताओ उसका जो एवरेज स्पीड है वो कितना होगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगा होगा, जल्दी से। हाँ, कुछ बच्चों का कितना आंसर आ रहा है बेटा, कुछ लोगों का आ गया होगा 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये लगभग आ रहा होगा, जिनका नहीं आया होगा जरा एक बार ट्राई करें, वो भी यही आ रहा है। गलत है, ये आंसर ही गलत है, 25 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा। अब थोड़ा सा यहां पे समझने की जरूरत है। आपसे पूछा क्या गया, एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड का मतलब मैंने क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये याद रखना, अगर
होता क्या है ना, न्यूमेरिकल्स हमें नहीं आता है या न्यूमेरिकल्स हमारे गलत हो जाते हैं, वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो एवरेज स्पीड जब भी निकालना होगा, हमारा प्रॉपर इंटेंशन क्या होना चाहिए कि हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करें, टोटल टाइम फाइंड करें, और उसके बाद टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करें, तब जाके निकल के क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया कि 20 मीटर पर सेकंड से वो घर से स्कूल गया, जाने की स्पीड दे दिया, 30 मीटर पर सेकंड से वो स्कूल से घर आया, आने की स्पीड दे दिया, पूछ दिया कि एवरेज स्पीड बताओ कितना होगा। चलो ट्राई करते हैं कि कैसे करेंगे। मैंने मान लिया कि लेट डिस्टेंस जो है किसके बीच का, घर और स्कूल के, उसको मैं x मीटर मान लेता हूं कि घर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो x मीटर है। ओके, अब यहां पे अगर मैं निकालू टाइम टेकन टू रीच स्कूल, कहां से, फ्रॉम होम, तो टाइम इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना माना, x, स्पीड कितना था जाने का 20, तो x अपॉन 20 सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उसको जो टाइम लगा है घर से स्कूल जाने में। ठीक है, अब यही पे हम क्या निकाल लेंगे, टाइम, इसको मैंने t1 कह दिया, टाइम टेकन टू कम बैक टू होम, कहां से, फ्रॉम स्कूल, इसको मैंने t2 कह दिया, तो फिर से क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना, फिर से x ही रहेगा, और आने में टाइम, सॉरी आते टाइम स्पीड कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आने के लिए स्पीड कितना था 30, तो x अपॉन 30 सेकेंड। ये हो गया। अब यहां पे हमें निकालना है एवरेज स्पीड। फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, यहां पे x गया, यहां से घर से जब स्कूल गया तो उसने कवर किया x मीटर, वापस स्कूल से घर आया तो फिर से कवर किया x मीटर, तो कितना आ गया 2x मीटर। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का कितना आ गया 2x, तो सीधे हम लिख दिए 2x अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, तो जाने में टाइम x अपॉन 20, आने में टाइम x अपॉन 30, टोटल टाइम कितना हो गया x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। इसको सॉल्व कर लो तुरंत आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, अगर मैथ्स थोड़ी बहुत बेसिक आती हुई तो। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x अपॉन 20 30, एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा 2x, 3 to 5x, मतलब कि हम यहां से क्या लिख सकते हैं 2x अपॉन 5x अपॉन 60। इसको सॉल्व कर लो तो 2x अपॉन 5x इंटू 60, x कैंसिल हो गया, 5 60 कितना हो जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा आपका 24 मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी आपने गलती क्या किया था, इसके पहले एवरेज पूछा गया। आप जानते हो एवरेज का मतलब सीखा था मैथ्स में ना कि सम अपॉन नंबर, तो आपने तुरंत क्या किया होगा 20 प्लस 30 अपॉन 2 कर दिया होगा, तो आगे होगा आपका 25 मीटर पर सेकंड। ये गलत हो जाता है, मैक्सिमम बच्चे लोग ऐसे कर देता है, तो ऐसी गलती आपसे ना हो इसलिए क्या ध्यान रखोगे, कभी भी अगर एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन निकल के आएगा, एवरेज स्पीड निकालने के किसी भी क्वेश्चन में कह देगा, तो आपको क्या करना होता है, सीधा सा आपको करना होता है कि सबसे पहले फाइंड करोगे टोटल डिस्टेंस, फिर फाइंड करोगे टोटल टाइम, उसके बाद टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा एवरेज स्पीड। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता कि भाई एवरेज वेलोसिटी भी बता दो, यहाँ पे क्या था अब्दुल का एवरेज वेलोसिटी क्या था, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो गया कहां से था, घर से स्कूल गया था, फिर उसके बाद स्कूल से वापस घर आ गया, मतलब पहले कहां था घर पे, फाइनली वो कहां आ गया घर पे, मतलब जो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t यहां पे लोगे तो डेल्टा x क्या आ गया 0, टाइम भले हमने कितना ले लिया था, कुछ भी ले लिया हो, ठीक है, तो क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी यहां पे क्या आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, और एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड।
तो ये तरीका है सॉल्व करने का। कभी भी अगर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या याद रखने का कि आप सबसे पहले फाइंड करोगे टोटल डिस्टेंस, फिर फाइंड करोगे टोटल टाइम, और उसको टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करोगे किससे, टोटल टाइम से, तो आपको क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड। एक और क्वेश्चन लिख ले, ये जो अगला क्वेश्चन है ये आपको बेसिकली घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो अभी हम लाइव लेक्चर में आएंगे तो वहां पे ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया घर पे ट्राई करने के लिए कि कोई बॉडी है वो जैसे कि ए से बी, मैंने कहा कि रामलाल जो है वो ए पे है, ए पे रामलाल खड़ा है, उसको जाना कहाँ है, ए से बी पे जाना है, ए से बी पे जाना है। उसने क्या किया, अपने फर्स्ट 1/3 जर्नी को 20 मीटर पर सेकेंड से कवर किया, सेकेंड 1/3 जर्नी को 30 मीटर पर सेकेंड से कवर किया, और थर्ड 1/3 जर्नी को, रिमेनिंग लास्ट 1/3 को उसने 40 मीटर पर सेकेंड से कवर किया। तो यहां पे तुम बताओ एवरेज स्पीड कितना होगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, मैंने क्या बोला कि ए से बी जाना किसको, रामलाल को, 1/3 जो जर्नी का था उसने 20 मीटर पर सेकेंड से कवर किया, अगला 1/3 उसने 30 मीटर पर सेकेंड से कवर किया, और लास्ट अपनी जर्नी का जो 1/3 था 40 मीटर पर सेकेंड से कवर किया। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, ये आज का आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करोगे, अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।